नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका खुलासा एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं उत्तर भारत की प्रमुख खबरें। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से महिला की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। खेत पर खाना लेकर जा रही थी महिला, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर के मरदह क्षेत्र के ग्राम पंचायत पल्हीपुर के भुबुई यादव बस्ती को जाने वाले संपर्क मार्ग की स्थिति बदहाल हो चुकी है, जिसकी शिकायत कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों से की गई है, परंतु समस्या के निदान के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आईना दिखाने का काम किया। गाजीपुर के बोगना गांव स्थित पशुपालन विभाग के राजकीय पशु सेवा केंद्र पर शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी करना एक कर्मचारी को महंगा पड़ा। गांव वालों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पशु जिला चिकित्सा अधिकारी ने तुरंत बिरनो ब्लॉक के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार मौर्य को भेजकर जांच के आदेश दिए। शराबी कर्मचारी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों से अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि को लेकर जमकर लूट मचाई है। प्रवासियों को मदद के तौर पर मिलने वाली धनराशि व राशन संबंधित कर्मचारी ही जब्त कर बैठे हैं। मामला हमीरपुर जनपद के मौदहा क्षेत्र का है, जहां के रोहारी निवासी तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रांतों से अपने घरों की ओर लौटे थे, लेकिन पहले वे अपने घर न जाकर विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन हो गए थे, जिसको लेकर शासन के दिशा निर्देश जारी हुए थे कि क्वारंटाइन किए गए लोगों को 3 महीने तक 1000 रुपये दिए जाएंगे। आज तक भी गाँव के प्रवासियों को ना तो सहायता राशि मिली है और न ही राशन संबंधी किसी भी योजना का लाभ मिल सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जरूरी कागजात ग्राम प्रधान व लेखपाल को सौंप दिए थे, लेकिन लेखपाल के द्वारा मांगी जा रही रिश्वत न देने पर किसी को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, जिससे आहत सभी प्रवासियों ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी के साथ मारपीट कर दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए करते थे प्रताड़ित। मामला जिला हमीरपुर के मौदहा तहसील के मकराव गांव का है, जहां गीता नाम की एक महिला ने अपने पति पर मारपीट करने व जबरदस्ती देह व्यापार करने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। गीता अपने पिता की इकलौती पुत्री है, जिसके पिता के पास 10 बीघा जमीन है, जिस पर उसके ससुराल वालों की नज़र है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चिकित्सक की पत्नी ने अवैध संबंधों के शक के चलते परिजनों के साथ मिलकर सीएचसी में चिकित्सक के साथ की मारपीट। मामला जनपद जालौन के कालपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां तैनात चिकित्सक विनय पांडे की पत्नी वर्तिका पांडे परिजनों के साथ सीएचसी परिसर में अपने पति के सरकारी आवास पर पहुंची और आवास में एक युवती को देखकर अपना आपा खो बैठी और चिकित्सक की पिटाई शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे देश प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जालौन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। चारों तरफ राधा और कृष्ण बने बच्चों की धूम रही। जगह जगह भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई गईं। लोगों ने अपने घरों में रहकर ही पूजा अर्चना की। गाजीपुर के हाजीपुर गांव में जन्माष्टमी पूजा पंडाल में तमंचे के साथ डिस्को का वीडियो वायरल। युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए बार बालाओं के साथ डांस कर रहा है। मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने पूजा पंडाल बनाया। इतना ही नहीं, पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जमकर बार बालाओं का अश्लील डांस हुआ। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। सुल्तानपुर जनपद की लंबुआ सीट से विधायक देवमणि दुबे आज कई विधायकों के साथ अलीगढ़ जा रहे हैं। वे वहां पुलिस द्वारा पीटे गए पीड़ित इगलास से विधायक राजकुमार सहयोगी से मुलाकात करेंगे। देवमणि दुबे का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात की है और उनसे इस घटना को लेकर इस्तीफे की पेशकश भी की है। देवमणि का कहना है कि हम प्रदेश के 403 विधायकों के पिटने का इंतजार नहीं कर सकते।
यूपी पुलिस अपराध कम होने के लाख दावे करती हो, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सीतापुर कोतवाली लहरपुर के गांव कोरैया गंगादास में मामूली विवाद को पर बेखौफ अपराधी ने चलाई गोली। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली नीम गांव क्षेत्र के गांव खंबार खेड़ा में गन्ने के खेत से गौवंश पाए गए अवशेष गन्ने के खेत में इधर उधर बिखरे पड़े थे। गौवंश मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अब चलते हैं बिहार की तरफ। समस्तीपुर के पूसा रोड पर स्थित खुदीराम बोस की शहादत दिवस के अवसर पर इनकलाबी नौजवान सभा जिला कमेटी के बैनर तले सैकड़ों छात्र नौजवानों ने वैश्विक महामारी कोरोना व लॉकडाउन के बीच शारीरिक दूरी बनाते हुए शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह और संकल्प सभा आयोजित की। कक्षा 11 में मुख्यमंत्री के निःशुल्क नामांकन की घोषणा के बावजूद नामांकन के लिए पैसे लिए जाने के खिलाफ समस्तीपुर में आइसा से जुड़ी छात्राओं ने अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर व नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। महिला कॉलेज आइसा इकाई के बैनर तले जिला सह सचिव प्रीति कुमारी के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्राचार्य के समक्ष प्रदर्शन कर इंटर में सभी वर्ग की छात्राओं का नामांकन निःशुल्क करने के लिए तथा छात्राओं के पैसे वापस करने को लेकर प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा। आइसा जिला सह सचिव प्रीति कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निःशुल्क नामांकन की घोषणा की है, उसके बाद भी महिला महाविद्यालय में शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि महाविद्यालय में शुल्क लेने पर रोक नहीं लगती है और लिए गए हुए पैसे वापस नहीं किए जाते हैं तो छात्र आंदोलन करने को विवश होंगे। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी स्वयं पूर्व मंत्री ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरी धर्मपत्नी वीणा सिंह की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की सलाह भी दी है। फिलहाल पूरा परिवार आइसोलेशन में है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा पुलिस स्टेशन के धीरगढ़ इलाके में एक महिला की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 40 वर्षीय खैरुनिसा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक स्थानीय निवासी अप्पू पाइक ने अपनी सब्जी की जमीन को बिजली के तारों से घेर दिया था ताकि मवेशी उसमें प्रवेश न कर सके। जमीन के किनारे चलते समय एक महिला तार से टकरा गई और करंट से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जमीन पर तार लगाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पश्चिम बंगाल मालदार वैष्णव नगर थाना अंतर्गत खजुरिया न्यू कॉलोनी इलाके में ब्राउन शुगर की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है और जानकारी होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो युवाओं की जिंदगी को तबाह कर रही है। और आज इस ब्राउन शुगर के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। मृतक के चाचा ने बताया कि वह ब्राउन शुगर का आदी था। खुलासा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। पूजा सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए KPN न्यूज़।